दोस्तों, मैं अख्तर हुसैन हूं। क्या तिहाड़ी पत्रकार के बारे में आप लोग जानते हैं? क्या पत्तल चाट पत्रकार के बारे में आप लोग जानते हैं? क्या 2000 की नोट में नैनो जीपीएस चिप बताने वाले पत्रकार के बारे में आप लोग जानते हैं? या सरकार की गुलामी या दलाली करने वाले पत्रकार के बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको उस पत्रकार के बारे में बताने वाला हूं। उस पत्रकार का नाम सुधीर चौधरी है। आइए देखते हैं कि भारत के सरकारी कर्मचारी और भारत के युवाओं के बारे में उसने क्या कहा है। सबसे पहले दिखाना आपको जरूरी है, देखिए। असल में हमारे देश में ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड हैं और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें किसी भी खास कौशल, किसी भी खास हुनर या स्किल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। सबसे ज्यादा युवा इन्हीं नौकरियों को पाना चाहते हैं, लेकिन इन सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। सोचिए, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है और ऊपर की कमाई अलग से होती है। और हमारे देश में एक बात अक्सर कही जाती है, वो ये कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को काम नहीं करने की तनख्वाह मिलती है और काम करने की रिश्वत मिलती है। ये बात हम सबके लिए तो नहीं कह सकते, सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे नहीं हैं, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। हमें लगता है ये मुद्दा आप सब से जुड़ा हुआ है और भारत के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। देखा आप लोगों ने सुधीर चौधरी ने क्या कहा, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रचार कर रहे थे चुनाव का, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर मैं चुनाव जीता और देश का प्रधानमंत्री बना तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी रोजगार तो दे नहीं पाए, लेकिन लोगों को पकौड़ा बेचने की सलाह दे दी। ये सुधीर चौधरी हैं जो सरकार के पत्तल चाट पत्रकार हैं, तिहाड़ रिटर्न पत्रकार हैं। ये आज देश के नौजवानों को कह रहे हैं कि इनके अंदर स्किल नहीं है। ऐसी नौकरियों में बड़ी संख्या में लोग आते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं होती। तो मुझे आप एक बात बताएं, क्या आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चों के पास क्या स्किल होनी चाहिए? पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के पास क्या स्किल होनी चाहिए? पीसीएस जे की तैयारी करने वाले बच्चों के पास क्या स्किल होनी चाहिए? ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करने वाले बच्चों के पास क्या स्किल होनी चाहिए? सीडीओ की तैयारी करने वाले बच्चों के पास क्या स्किल होनी चाहिए? बीडीओ की तैयारी करने वाले बच्चों के पास क्या स्किल होनी चाहिए? ये पत्तल चाट पत्रकार ये सबको निकम्मा बता रहा है इस देश के नौजवानों को। और बड़े अफसोस की बात है, एक बात और इसने कही है जो भारत के नौकरशाहों के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। अगर जरा भी ईमानदारी है तो इस पत्रकार के खिलाफ कम से कम पूरे भारत में लाखों मुकदमे दर्ज होने चाहिए। इसने कहा कि भारत में सरकारी कर्मचारियों को काम ना करने के पैसे मिलते हैं, जब वो काम करते हैं तो उनको घूस मिलता है, डोनेशन मिलता है। फिर बाद में इसने कहा कि मैं सभी के बारे में ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक राष्ट्रीय चैनल पर एक पत्रकार खुलेआम भारत के नागरिक को, सरकारी कर्मचारियों को, भारत के नौजवानों को निकम्मा बता रहा है और यह राष्ट्रीय चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो बोलने से पहले एक बार इस पत्तल चाट पत्रकार को सोच लेना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं और भारत की पूरी दुनिया में क्या वैल्यू है और क्या अहमियत है। यहां के सरकारी कर्मचारियों को घूस लेने वाला बता करके पूरी दुनिया के सामने इसने भारत के कर्मचारियों को शर्मिंदा किया। भारत के नौजवानों की स्केल की बात कर रहा है ये। अब मैं आपको इसकी स्केल बताता हूं। 2012 में कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल की कंपनी पे कोयला घोटाले का आरोप था। उस आरोप की वीडियो ना दिखाने के लिए इस सुधीर चौधरी ने 100 करोड़ का डोनेशन मांगा था और आज भारत के अधिकारियों के ऊपर उंगली उठा रहा है, भारत के नौजवानों को स्केल बता रहा है। अंधभक्ति का चश्मा इसकी आंखों पे इतना तेज चढ़ा है कि तिहाड़ जाने के बाद भी इसकी नसें टाइट है अभी भी, और इस तरह की न्यूज जो है सरेआम टीवी पे ये चला रहा है। सरकार को चाहिए कि सुधीर चौधरी जैसे लोगों की जबान पे लगाम लगाए।
पूरी दुनिया में बदनामी कराने वाले इस सुधीर चौधरी को माला पहनाकर जूतों का घुमवाना चाहिए, जो भारत के बच्चों को निकम्मा बताने की कोशिश कर रहा है और भारत के अधिकारी और कर्मचारियों को यह कह रहा है कि काम ना करने की सैलरी लेते हैं और जब काम करते हैं तो घूस लेते हैं। यह बहुत निंदनीय है, बहुत अफसोसजनक है। ऐसे पत्रकार के खिलाफ भारत के सभी कर्मचारियों को उठ खड़ा होना चाहिए, नौजवानों को उठ खड़ा होना चाहिए और इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने चाहिए, ताकि दोबारा से ये पत्तल चाट पत्रकार, सरकार की गुलामी करने वाला पत्रकार भारत के नौजवानों और भारत के कर्मचारियों को कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे निवेदन करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी खबर हम बनाएं सबसे पहले आपको मिले, और शेयर करना मत भूलिएगा। एक भारत नेक भारत, जय हिंद जय भारत।